घर के बड़ों को अग्रण्य रखिए। घर के बड़ों को अग्रण्य रखो, पर घर के बड़ों से ये आस मत रखो कि हमको इतना धन देंगे। 3 शिव महापुराण की कथा कहती है 3 से कोई आस मत लगाओ। पहला, अपने माँ बाप से कोई आस मत लगाओ, जिन्होंने तुमको इतना शरीर दे दिया, जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, उससे क्या आस लगा। अपने माता पिता से कोई आस मत लगाओ, उन्होंने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, तुम्हें काबिल कर दिया। अब तुम ये मत सोचो कि मम्मी मुझे अंगूठी देगी, चेन देगी, पापा मुझे प्रॉपर्टी देंगे, हिस्सा देंगे, खेत देंगे, खलियान देंगे। नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है 3 से कभी आस मत लगाओ। पहला, अपने माँ बाप से ज़्यादा चीज़ की आस मत लगाओ, उन्होंने काबिल बना दिया। अब बाबा से विनती करो, बाबा हमें माँ बाप का नहीं चाहिए, हमारे भाग्य का देना, हमारी मेहनत का देना। दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ। उस बाप ने, उस माँ ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर, अपनी बेटी को काबिल बनाकर, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर तुम्हारे लायक कर दिया, और अपनी जिंदगी की दौलत जिसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, उसने तुम्हारे साथ विवाह कर दिया। और उस ससुराल वालों से तुम गाड़ी की आस कर रहे हो, अंगूठी की आस कर रहे हो, फ्लैट की आस कर रहे हो, सोने की चेन की आस कर रहे हो, विदाई में घड़ी और सोफा सेट की आस कर रहे हो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप से आस मत लगाओ, दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ, और तीसरे नंबर पर कहा कि दरवाजे पर, अपनी दुकान पर कोई ग्राहक आए, अपने ऑफिस में कोई कस्टमर आए, उससे बहुत सारे धन की आस मत लगाओ। थोड़ा बढ़ा कर दो, मना नहीं, पर एकदम ज़्यादा बढ़ा कर नहीं। जब हम किसी ग्राहक को 10 रुपए की चीज़ 20 में देना चालू कर देते हैं तो वो एक बार तो ले लेगा, 2 बार ले लेगा, पर दूसरी बार नहीं आएगा। पर हम उसी ग्राहक को अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना, थोड़ा बहुत बड़ा कर देंगे, तो वो जिंदगी भर जुड़ा रहेगा, तुम्हारे पास आता रहेगा। 3, मैं खुद बंगला बनाऊं और अपने माँ बाप को उस बंगले में रखूं। प्रत्येक बहू की आस रहती है, मेरी सास तो वो छोटी देवरानी को सब दिए जा रही, सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मुझे कुछ नहीं दे रही। क्यों आस लगा कर बैठी है? बाबा ने तेरे को अच्छा पति दिया है ना, उस सास ने अच्छा बेटा दिया है ना तुझको, खूब आशीर्वाद दिया है ना तुझको, बहुत। अब ये विचार कर, मुझे सास का धन नहीं, मुझे ससुर की दौलत नहीं, ये विचार कर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते समय कहे कि मेरे पति का हाथ पकड़ना भोलेनाथ, और मुझे सास ससुर की दौलत नहीं, मेरे पति के बल की दौलत होना चाहिए, मेरे बेटों के बल की दौलत होना चाहिए।